हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने इस सेक्शन पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको उसके बेनिफिट्स बताए, उसका प्रोसीजर बताया, डिमेरिट्स बताए और भी कई सारी चीजों पर हमने चर्चा करी है। पर दोस्तों, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आ रही है जिससे रिलेटेड मुझे कई सारे कमेंट्स भी मिले, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर भी एक वीडियो सेक्शन 9 पर बनना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब भी सेक्शन 9 का मुकदमा डालते हैं तो देखा यह जाता है कि जो व्यक्ति मुकदमा डाल रहा है उसको यही नहीं पता होता है कि यदि सेक्शन 9 का मुकदमा मैं जीत गया तो होगा क्या। यानी कि उसको यह नहीं पता होता कि इसका रिलीफ क्या है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद आपको हासिल क्या होगा, तो भाई फिर लड़ाई किस बात की है। तो यानी कि पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि यदि आप इस मुकदमे को जीत जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, और यदि आप उस बेनिफिट से, उस रिलीफ से संतुष्ट हैं, तभी आप सेक्शन 9 का मुकदमा लड़िए। अब होता जनरली ये है कि आदमी कई साल तक सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ता है और जब जीत जाता है तो कहता है मुझे मिला क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको खुल करके बताऊंगा कि सेक्शन 9 का रिलीफ क्या होता है और इससे क्या हमको फायदा होता है और किस लिए हमें मुकदमा लड़ना चाहिए, और यदि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर बेहतर यही होगा कि मुकदमा आप ना लड़ें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सेक्शन 9 का मुकदमा तब डाला जाता है जब वाइफ बिना किसी कारण के आपको छोड़कर चली गई हो। मान लीजिए वो आपको छोड़कर चली गई और जाकर अपने मायके पर रहने लगी। आपने बहुत कोशिश करी, आपने फोन कॉल्स करे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि वो वापस आकर रहे और अपना वैवाहिक जीवन तरीके के साथ निभाए, अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे। लेकिन वाइफ आपके कई बार कहने पर भी वापस नहीं आती है। उसके घर वाले भी उसमें शामिल होते हैं, उसके घर वाले उसको सिखाते पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो मना कर देती है। अब ऐसी स्थिति होती है तो जो हस्बैंड होता है उसके पास तरीका होता है कि वो सेक्शन 9 का मुकदमा कोर्ट में फाइल करे और सेक्शन 9 के मुकदमे के थ्रू अपने वाइफ को वापस लाए। यानी कि कुल मिला के सेक्शन 9 का जो रिलीफ है वो ये है कि कोर्ट आपकी वाइफ को ऑर्डर करेगी कि जाकर के अपने पति के पास रहिए। जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा डाल रहे होते हैं तो उस समय आपके दिमाग में होता है कि मैं मुकदमा में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता हूं। अब आपने मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के बाद जब उसका नोटिस आपकी वाइफ को प्राप्त होता है तो वो भी वकील हायर करती है और वो उस नोटिस का जवाब देती है, और उस नोटिस में वो आपके ऊपर कई सारे आरोप लगा देती है। क्या आरोप लगा देती है कि मुझे मारता पीटता था, इस वजह से मैं बाहर चली गई थी, मायके चली गई थी और वहां जाकर के अलग रह रही हूं। इसके घर वाले मुझे परेशान करते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, इसलिए मैं अलग रह रही हूं। अब जब वाइफ ये सारी बातें लिख करके भेजती है तो उस समय आपका मन चेंज हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि मैं तो इसको वापस लाने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा डाला और ये अब इस तरह के इल्जाम लगा रही है, तो आपका मन बदल जाता है। यानी कि सेक्शन 9 का मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है। डालते वक्त आपके मन में यह था कि आपकी वाइफ वापस आकर आपके साथ रहे, लेकिन एक साल के अंदर अंदर वाइफ ने जो आपको जवाब दिया नोटिस के, उससे आपका मन चेंज हो गया। अब आपका मन है कि वो आपके साथ न रहे। तो ऐसे केस में हस्बैंड फंस जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो सेक्शन 9 का मुकदमा जीत भी जाता है तो रिलीफ क्या मिलेगा कि वाइफ को ऑर्डर कर दिया जाएगा कि वो जाके अपने हस्बैंड के पास रहे। लेकिन अब आज के दिन पर हस्बैंड ये चाहता ही नहीं कि वाइफ मेरे पास आकर रहे। उसका दिल उससे टूट चुका है और उसने जो लिख करके मुकदमे में दिया है उसकी वजह से अब वो ये चाहता है कि वो उसको अपने साथ ना रखे। तो अब आप बताइए, क्या सेक्शन 9 लड़ने का कोई फायदा है? तो अब हस्बैंड के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेक्शन 9 को लड़े या ना लड़े, क्योंकि सेक्शन 9 को लड़ता है तो कोर्ट आदेश कर देगी, अगर वो जीत जाता है कि वाइफ उसके पास जाकर रहे, वो रखना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में दोस्तों मेरी सलाह यही होगी, आप सेक्शन 9 के मुकदमे को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको होगा। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर अन्य मुकदमे डाल देती है, भरण पोषण का मुकदमा डालती है या फिर डीवी एक्ट का मुकदमा डालती है, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो इन सारे केसेस में आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कोर्ट आपसे कहेगी आपने सेक्शन 9 का मुकदमा डाल के वापस ले लिया था, इसका मतलब आपकी इंटेंशन ही गलत थी। आपकी इंटेंशन थी नहीं कि आप अपनी वाइफ को वापस लाएं। तो इसलिए दोस्तों, भले आप अपनी वाइफ को नहीं लाना चाहते हैं, आपका मन बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप सेक्शन 9 का मुकदमा पूरा लड़िए। पूरा लड़ने के बाद उसमें एक ऑर्डर पास होगा। या तो ये ऑर्डर पास होगा कि वाइफ आकर आपके पास रहे, अगर आप जीत जाते हैं तो ये ऑर्डर पास होगा, और यदि आपकी वाइफ जीत जाती है तो फिर उसके फेवर में ऑर्डर पास हो जाएगा कि वो, उसकी मर्जी है, वो अलग रह सकती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में आप तो ये चाहते ही थे कि वो ना आए, तो अगर उसके फेवर में ऑर्डर हो जाए तो भी अच्छा है, और अगर आपके फेवर में ऑर्डर हो जाए तो दोस्तों ये जो ऑर्डर होगा ये आपके अन्य मुकदमों में सहायता करेगा।
यानी 125 सीआरपीसी का मुकदमा यानी भरण पोषण का मुकदमा पत्नी जब आपके ऊपर डालेगी तो वहां पर आपका जो वकील साहब होंगे वो ये दलील दे सकते हैं कि हम भरण पोषण के लिए लायबल नहीं है, हमने तो इसको निकाला ही नहीं, और जब ये चली गई थी तो हमने इसको लाने का पूरा प्रयास किया, बल्कि पूरा मुकदमा लड़ा सेक्शन 9 का कि वापस आकर यहाँ रहे और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आज की डेट पर इसको भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें ये बहुत बड़ी चीज साबित होती है। और आप हो सकता है 100% श्योरिटी नहीं है, पर हो सकता है कि कोर्ट इसमें इस बात को माने और आपको भरण पोषण की राशि या तो ना देनी पड़े या फिर कम देनी पड़े, क्योंकि इसमें गलती आपकी वाइफ की मानी जाएगी कि जब आप बुला रहे थे, ऑर्डर हो गया था तो आके आपके पास नहीं रही। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में भी आपको राहत मिल सकती है, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो बन ही जाता है वो जो ऑर्डर आपका सेक्शन 9 में होता है। तो इसलिए दोस्तों सेक्शन 9 का मुकदमा डालने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, बाद में आप पजल्ड हो जाएं। तो पहले हर पहलू से आप विचार कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन 9 का मुकदमा डाल के आपको फायदा है, जब आप बिल्कुल क्लियर हैं आपको क्या करना है। और यदि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी कैसे आपको मुझसे बात करनी है, आपको अपॉइंटमेंट देगी, एग्जैक्ट टाइम देगी और पूरी गाइडेंस देगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।